हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो बाल ठाकुर, हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, हर घर में लड्डू गोपाल जी पूजे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन भगवानों में नहीं है जैसे भगवान और अन्य भगवान हैं। हमारे हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हर एक देवी देवता की दिन त्योहारों पे पूजा होती है, लेकिन ये जो ठाकुर है ना, ये लड्डू गोपाल है, ये कुछ विशेष है। इनके साथ लोगों के हृदय से संबंध जुड़ा हुआ है। यूं कह लीजिए लाडले ठाकुर हैं, लाडले हैं ठाकुर। और लाड लोग इनको लड़ाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बाकी भगवान का हमारे प्रति जो हम होते हैं, हम उनकी आरती उतारते हैं, भोग भी लगाते हैं, एक सम्मान होता है। लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति हमारा प्रेम होता है। सम्मान तो जो है पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर तो ये है ही, लेकिन फिर भी एक अलग सा एक रिश्ता इनके साथ हमारा होता है, हृदय से एक जो प्रेम होता है ना, तो लड्डू गोपाल के साथ हमारा एक विशेष ही होता है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। जो हमारे घर में ये लालन है, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल जी हैं। कुछ लोग बोलते हैं, पूछते हैं, दीदी आप ये बात बताइए कि लड्डू गोपाल जी के साथ क्या बाल राधा रानी रखनी भी जरूरी है? तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गोपाल जी के साथ जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना हमारे, उनके साथ बाल राधा रानी भी रखनी जरूरी है क्या? देखिए, वो आपकी इच्छा है। आप अगर लेके आना चाहते हैं तो वेल डन है, गुड है, आप लेके आ सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो कृष्ण और राधा है, इसमें कोई भेद नहीं है। और वैसे भी ये जो है बालक है, छोटे हैं, लाडले हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि जो लड्डू गोपाल के प्रति हमारे भाव एक एक अलग से भाव है, एक अलग सा प्रेम है, ये लाडले हैं। और जो पहले जमाने में तो आप देखेंगे कुछ ही सालों से बाल राधा रानी का विग्रह आना शुरू हुआ है। बहुत अच्छी बात है, भक्तों के भाव भी हैं किशोरी राधा रानी के चरणों में। अगर आप सेवा करने योग्य हैं तो जरूर लाइए बाल राधा रानी, कोई मनाही नहीं है बाल राधा रानी में। लेकिन आप ये देखिए, पहले बाल राधा रानी का विग्रह नहीं आता था। तब शुरू से सदियों से जो लड्डू गोपाल की ही सेवा होती है, लड्डू गोपाल की ही पूजा होती है, लड्डू गोपाल जी को ही पूजा जाता है। इनका सारा हार श्रृंगार पोशाक, सारा जो काम है, जो भाव है हमारे, उसके प्रति होते हैं। लेकिन ठीक है, आजकल चलन है, बाल राधा रानी मार्केट में मिल रही हैं। अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं, मनाही नहीं। हाँ, अगर नहीं भी लाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठाकुर ठाकुर ही है, राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दहु प्रीति अगाधा। यानी कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, अगर तो ये बाल गोपाल है, अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप लाना चाहते हैं लाएं, नहीं लाना चाहते तो ना ही लाएं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर ये कृष्ण रूप में है, यानी बड़े ठाकुर हैं, जो आप देखते होंगे स्टैंडिंग ठाकुर होते हैं, बड़े ठाकुर होते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बाल स्वरूप है, वो बड़े ठाकुर होते हैं। वो अकेले कभी नहीं रखने चाहिए, उनके साथ राधा रानी जरूर रखनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए ना रखने से कोई पाप या दोष नहीं लगता। लेकिन जो हमारे ठाकुर है ना, उनको बिरहा हो जाती है राधा रानी की, वो बिना राधा रानी के रह नहीं सकते हैं, तो वो बहुत अकेला फील करते हैं। तो जो बड़े ठाकुर होते हैं उनके साथ राधा रानी अवश्य रखी जाती है। आप हमारे ब्रज में आते हैं, हमारे वृंदावन में आते हैं, जिन ठाकुरों के दर्शन करते हैं, आपने हमारे बांके बिहारी जी के भी दर्शन किए होंगे, राधा वल्लभ जी के, हमारे प्यारे सुंदर से ठाकुर हैं राधा रमन जी, छोटे से हैं, बहुत सुंदर ठाकुर हैं। अगर आपने उनके दर्शन किए हो, निधिवन के पास हैं प्यारे, तो देखिए वो भी स्वयंभू हैं, राधा वल्लभ भी स्वयंभू हैं, बांके बिहारी भी स्वयंभू हैं। स्वयंभू यानी अपने आप जो प्रकट हुए से स्वयंभू कहते हैं। तो वो अपने आप प्रकट हुए हैं, तो उनके साथ श्री राधा रानी का विग्रह नहीं होता, उनके साथ राधा रानी की गादी लगती, विग्रह नहीं है पर फिर भी राधा रानी की गादी लगती है। यानी किशोरी राधा रानी का उनके साथ संग रहता है। और जो उनका आधा श्रृंगार होता है, वो आप देखेंगे इस साइड श्रृंगार होता है ठाकुर का, इस साइड श्रृंगार होता है किशोरी राधा रानी का। आपने बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, कितनी सुंदर छवि है प्यारे की। तो आपने देखा है जो हमारे बांके बिहारी है, चोटी लगी होती है, माथे पे बिंदी लगाई होती है। और देखो एक कई बार तो जो गोसाई जी तैयार करते हैं, आधी धोती डलाते हैं, आधा लहंगा डलाते हैं, और कई बार तो प्यारे हमारे सखी रूप में, राधा रूप में भी दर्शन देते हैं।
तो बहुत अलौकिक छवि होती है, देखने वाली छवि होती है। कहने का भाव ये है, वो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। किशोरी राधा रानी उनके संग नहीं है, फिर भी राधा रानी का श्रृंगार उनके साथ होता है, राधा रानी की गादी उनके साथ लगती है, क्योंकि जो बड़े ठाकुर होते हैं उन्हें किशोरी राधा रानी की बिरहा होती है। बिना किशोरी राधा रानी के वो नहीं रहते हैं, उदास हो जाते हैं, तो इसलिए बड़े ठाकुर के साथ तो राधा रानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये बालक हैं, ये छोटे से हैं, ये लाडले हैं, अगर तो आपके मन में इच्छा है किशोरी राधा रानी को लाने की, तो आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हैं। अगर नहीं लाना चाहते, नहीं है तो कोई ये नहीं है कि राधा रानी ना रखने से आपको किसी प्रकार का कोई दोष लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके मन। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको विशेष कहना चाहूँगी, अगर आप सेवा करने योग्य हैं, सेवा कर सकते हैं, तो ही बाल राधा रानी लाएं। ये ना हो कि एक तो गोपाल जी हैं, ऊपर से किशोरी राधा रानी भी हो गई, इधर तो गोपाल जी को नहीं पूछा जाता था, ऊपर से राधा रानी भी आ गई, वो कार्य आप ना करें। अगर आप दोनों की सेवा करने योग्य हैं, फिर ही दोनों को लाएं। नहीं तो अगर आपके घर में बड़े प्रिया प्रीतम है, यानी जो राधा कृष्ण जिनका मैं जिक्र अभी कर रही थी, तो वो राधा रानी है, तब भी एक ही बात है, चाहे गोपाल के संग राधा रानी नहीं है, आपके ठाकुर कृष्ण की प्रतिमा में तो राधा रानी जी साथ में विराजमान है, तो आप चाहे उनकी पूजा करेंगे तो वो बाल राधा रानी की ही पूजा होगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप ले आइए, इसमें कोई मनाही नहीं है तो किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं है। तो आई होप आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। मुझे कई बहनों ने लिखा है कि दीदी हमारे घर में बाल राधा रानी है, क्या दोनों को इकट्ठा भोग लगा सकते हैं? क्या राधा रानी को तुलसी का भोग लगता है कि नहीं लगता? इन प्रश्नों का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूँगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में दूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इस विषय में बात करेंगे, क्या बाल राधा रानी को तुलसी का भोग लगता है? क्या दोनों को एक थाली में भोग देना चाहिए? तो इस विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई और भी जिज्ञासा है, कोई और भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बार-बार आपको कहती हूँ, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने भागवत में पढ़ा है, जितना मैंने रसिकों की वाणी से सुना है, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना इस प्राण प्रियतम प्यारे के प्रेम में पाया है, हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा सखी भाव से होती है। ये हमारे प्राण प्रियतम हैं, हम इनकी सखी हैं, तो हमारे यहाँ सखी भाव से ठाकुर जी की पूजा होती है। तो जितना इसके प्रेम में मैंने पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।